और अब बात करेंगे भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल ताकत की, जिससे डीआरडीओ ने दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ऐसा कर भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। अब भारत के पड़ोसी दुश्मन देशों की सांसें अटकी हुई हैं। चीन और पाकिस्तान परेशान है। शी जिनपिंग को अपने विस्तारवादी मंसूबों के ध्वस्त होने का डर सताने लगा है। वहीं इस्लामाबाद में भी बैठकों का दौर जारी है। सवाल है कि भारत के हाइपरसोनिक शक्ति से आयरन ब्रदर्स में इतनी खलबली क्यों है? इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 48 घंटे से बीजिंग में बैठे जिनपिंग की सांसें फूली हैं, तो इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की टेंशन हाई है। भारत के दोनों दुश्मन देशों में खलबली मची है और इसकी वजह है हाल ही में आई दो बड़ी खबर, जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों में खौफ भर दिया है। चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली पहली खबर है भारत का पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट, और नंबर 2 Su-30 MKI फाइटर जेट का ब्रह्मोस अपग्रेड। 3, 2, 1, now। ये तस्वीरें नए भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इस बात की गवाह है कि मिलिट्री पावर के क्षेत्र में भारत कैसे अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सोलह अक्टूबर की सुबह, जब सूरज की रोशनी ने हिंदुस्तान की धरती को छुआ नहीं था और आधी दुनिया सो रही थी, तब उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर मौजूद भारत के वैज्ञानिक जाग रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ मिनटों बाद दुनिया को भारत की हाइपरसोनिक शक्ति का परिचय देना था। 16 अक्टूबर की सुबह डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। ये भारत का पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट है। डीआरडीओ का दावा है कि ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। मिसाइल ने 100% सटीकता से अपने टारगेट को हिट किया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित किया गया है, यानी भारत ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को पूरी तरह से स्वदेश में बनाया है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर विकसित किया है। ये देश की सुरक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की ओर एक बड़ा कदम है। आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल डीआरडीओ ने ऐसे वक्त में विकसित किया है जब चीन जैसी शक्तिशाली मिसाइल ताकत के साथ भारत तनाव की दौर से गुजर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान भी भारत को जख्म देने के लिए नई नई साजिशें रचता रहता है। ऐसे में इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट ने भारत को सुरक्षा के भाव और गर्व से भर दिया है, जिसकी वजह है मिसाइल की खासियत और दुश्मन को तबाह करने वाली असीम शक्ति। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल की लंबाई लगभग 45 फीट है, वहीं इसका वजन 20 टन है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 6100 से 11000 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। डीआरडीओ इस मिसाइल को जमीन और समंदर दोनों से दागने के लिए तैयार कर रहा है। कुछ सालों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध की चिंगारी भड़की हुई है, जिसे देखते हुए भारत के लिए हाइपरसोनिक ताकत हासिल करना बेहद जरूरी माना जा रहा था। इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल से भारत एक साथ 3 मिशन को अंजाम दे सकता है। नंबर 1, भारत इसे अपने तटों की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकता है। नंबर 2, ये एंटी शिप मिसाइल है। ऐसे में इससे दुश्मन के जहाजों को तबाह किया जा सकता है। नंबर 3, जरूरत पड़ने पर इससे दुश्मन देशों के शहरों को भी दहलाया जा सकता है।
यही वजह है कि लद्दाख और हिंद महासागर में विस्तारवादी सोच लेकर बैठा चीन इस टेस्ट के बाद चिंता में डूबा है। वहीं पाकिस्तान की घिघी बंधी है। जरा सुनिए कैसे पाकिस्तान के अवाम भारत की कामयाबी पर तारीफों के पुल बांध रही है, वहीं जिन्नालैंड की नाकारा सरकार को कोस रही है। सफल मिसाइल टेस्ट के साथ डीआरडीओ ने इतिहास रच दिया है। भारत को विश्व में वो पहचान दिलवाई है जो अब से पहले सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के पास थी। दरअसल इस टेस्ट के साथ भारत दुनिया के हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो चुका है, यानी भारत का नाम अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक ताकत है। आपको ये जानकर बेहद फक्र होगा कि इस लिस्ट में भारत से पहले महज 3 देश शामिल हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों के क्लब में टॉप पर रूस का नाम शामिल है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर अमेरिका का नाम है। हालांकि अमेरिका अभी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट ही कर रहा है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग के साथ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर भारत का नाम जुड़ चुका है। हालांकि ईरान और उत्तर कोरिया अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करते हैं, लेकिन अभी तक इससे जुड़े जरूरी सबूत और डेटा इन देशों ने दुनिया के सामने नहीं रखा है। यानी ईरान और उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक दावे संदेह के घेरे में हैं। 3, 2, 1, now. लेकिन भारत ने न सिर्फ अपने हाइपरसोनिक टेस्ट के सफल होने के सबूत दिए, बल्कि वीडियो जारी कर इस पर पक्की मोहर भी लगाई। भारत के लिए कामयाबी कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए आपको हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत को जानना बेहद जरूरी है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलें 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइलें होती हैं। ये हवा में अपना रास्ता और टारगेट बदल सकती हैं। इनकी तेज रफ्तार और टारगेट बदलने की क्षमता ही इन्हें बेहद घातक हथियार बनाती है। इसी वजह से इन्हें किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना लगभग असंभव है। भारत जहां एक तरफ अपनी हाइपरसोनिक शक्ति बढ़ा रहा है, वहीं अपनी आसमानी ताकत को भी दोगुनी करने वाला है ताकि भारतीय वायुसेना को बेहद मजबूत किया जा सके। आसमान में परवाज भरता ये शिकारी हिंदुस्तान की शान Su-30 MKI फाइटर जेट है। कुछ साल पहले भारत ने इस पर ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात करके आसमान का अजय योद्धा बना दिया था। लेकिन अब इसकी ताकत दोगुनी होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना Su-30 फाइटर जेट पर 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात कर सकती है। इन मिसाइलों को 20 सुखोई 30 फाइटर जेट पर लोड करने की संभावना है। फिलहाल 40 सुखोई फाइटर जेट पर 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। हालांकि इसके लिए कुछ अपग्रेड किए जाने हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस मिसाइल के डेवलपमेंट ट्रायल्स 2026 में करेगा। जो सफल रहे तो सुखोई 30 फाइटर जेट की ताकत दोगुनी हो जाएगी। रेंज बढ़ने से भारतीय वायुसेना के सुखोई विमान और भी ज्यादा घातक हो जाएंगे। उन्हें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने की ताकत मिलेगी। भारतीय वायुसेना जहां अपने दुश्मन के क्षेत्रों में गहराई तक लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम होगी, वहीं दुश्मन के विमानों की 800 किलोमीटर दूर से ही धज्जियां उड़ा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।